नमस्कार। उनके खत और आप की 550वीं कड़ी 550th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, खत की तारीख क्लियर नहीं है, इसलिए नहीं बता पाऊंगा। लीजिए खत सुनिए। प्रिय भाई, आशीर्वाद। मुझे ताज्जुब ये है कि आपने अपना इल्म बढ़ाने के लिए डॉक्टर वरदाचारी से क्या माकूल सवाल किया, जबकि इस सवाल के उठने का इम्कान तब हो सकता है जबकि उस चीज को हम बुरा समझें। इम्कान मीन्स संभावना, पॉसिबिलिटी। जबकि उस चीज को हम बुरा समझें। जो लोग आपसे गोश्तखोरी पर सवाल करते हैं, गोश्तखोरी नॉनवेज, जो लोग आपसे गोश्तखोरी पर सवाल करते हैं तो वे जानते हैं कि यह बुरी चीज है, वरना आज तक किसी ने यह सवाल नहीं किया होगा कि चावल या आटा खाना चाहिए कि नहीं। अच्छा, मान लीजिए डॉक्टर साहब की यह राय होती कि गोश्त खाना चाहिए, तो या तो आप उस चीज को जायज समझकर अगर कोई पूछता तो उससे कह देते कि हाँ खाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर वरदाचारी ऐसा कहते हैं। उस हालत में यह सवाल मेरे पास भी आ सकता था, और अगर मेरी राय यह होती कि नहीं खाना चाहिए तो आप किस नतीजे पर पहुंचते? अगर आप इस नतीजे पर पहुंचते कि खाना चाहिए तो डॉक्टर वरदाचारी से पूछना बेकार हुआ, मगर डॉक्टर साहब ने आपको यही जवाब दिया कि यह सवाल मुझसे पूछना चाहिए था। इस हिसाब से भाई राव ने बिल्कुल सही लिखा, और मैंने किताबों के पार्सल के साथ जो खत भेजा था उसमें भी लिखना चाहता था मगर भूल गया। भाई राव को यह लिखने से रह गया कि वो आपको लिख दें कि वो ऐसे सवाल वरदाचारी से ना किया करें, और मेरे ना लिखने का नतीजा ये हुआ कि जो बात हकीकतन सही है वही उन्होंने आपको लिखी। एक मर्तबा एक और भाई ने वरदाचारी से सवाल किए थे। मैंने भाई राव को लिखा था कि ये सवाल उनसे क्यों किए जाते हैं, और उनको इस बात पे अफसोस हुआ कि उन्होंने गलती की। बरक्स इसके यानी इसके विपरीत आपको भाई राव को लिखना इस कदर नागवार हुआ। जब मैं सोचता हूं तो ये गलती आपकी नहीं बल्कि मेरी ही कही जा सकती है, इस लिहाज से कि मैंने आपकी बरसों की मेहनत तो बचा ली, और ये बातें मैं इतनी जल्दी दुरुस्त न कर सका था, और मुझे पता नहीं कि आप मुझे इसका मौका देंगे भी कि नहीं। भाई राव का जो भी एक्शन था वो ठीक था, और आपने जो उन्हें लिखा, हालांकि आपको इसका अफसोस भी है, वो किसी लिहाज से ठीक नहीं है। ताज्जुब है कि इतनी सी बात का आपको इतना नागवार हो जाए। ताज्जुब है कि इतनी सी बात पर आपको इतना नागवार हो जाए। आपको जो कुछ उन्होंने लिखा उसकी पाबंदी करना चाहिए थी, और करनी भी पड़ेगी। हाँ, अगर उनकी बात आपको नागवार गुजरी थी तो आइंदा उनकी बात की पाबंदी करते हुए मुझको साफ लिख देना चाहिए था कि मुझे ये बात नागवार हुई, और साथ ही ये अफसोस भी होता कि मुझे नागवार नहीं होना चाहिए था। अगर इस पैराए में आप मुझे लिखते तो ये चीज दूर हो चुकी होती। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे अपने नुक्स लिखें, मगर उसको लिखें जिसको वो वाकई नुक्स समझ रहे हों, और अगर किसी चीज को कोई अच्छा ही समझे, उसके नुक्स दूर करना मेरी ताकत से बाहर मालूम होता है। अलबत्ता गुरु महाराज की ताकत सब कुछ कर सकती है। डॉक्टर वरदाचारी तो यूनिवर्सिटी में मुलाजिम हैं, एम्प्लॉयड हैं। उनके पास तो पढ़े लिखे लड़के जाते हैं और वो उनको काबिल बना देते हैं। मैं समझता हूं कि अगर हम और आप दोनों उनसे पढ़ने के लिए जावें, तो अगर हम दोनों ज्यादा अक्लमंद हैं तो यही नतीजा निकालेंगे कि वरदाचारी कुछ पढ़े लिखे नहीं, और फिर जैसे थे वैसे ही घर चले आवेंगे। और अगर जैसे कि उस्तादों का तरीका है, बात न समझने पर हम लोगों को वो मार बैठें,
तब तो आप यही कहेंगे कि मिशन का प्रिसेप्टर क्या जो गुस्सा होकर मार बैठता है। हालांकि उसका ऐसा करना बहैसियत टीचर के फर्ज भी था कि मार खाने से कुछ नसें हम लोगों की हिल जावें तो मुमकिन है कि तत्व की बात हम समझने लगें। ऐसे लोगों को बताइए कि वो कैसे काबिल बना सकते हैं, जबकि पाबंदियां और सख्ती तक हमको गंवारा नहीं। अब तत्व की बात कहता हूं, और ये एक मुझ जैसे बेपढ़े की बात है जिसको आपको मान ही लेना चाहिए। वो ये कि बेपढ़े को काबिल कौन बना सकता है? सिर्फ एक जाहिल ही। जाहिल से मेरा यहां पर मतलब है कि उस मालिक से इतना संबंध कर ले कि उसका इल्म बराह रास्त उतरने लगे, डायरेक्ट उतरने लगे। एक मसला मैं और साफ किए देता हूं, और वो आपकी ही इबारत से साफ होता है। जबकि आप ये पूछते हैं कि नीच जाति शेड्यूल क्लास के लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपका पूछना बतलाता है और आपको इस तरफ ले जाता है कि उनको नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी राय लिखता हूं। हमारे कवायद यानी रूल्स में ये लिखा है कि किसी भी जाति का आदमी हो उसे ले सकते हैं। डॉक्टर वरदाचारी इससे बिल्कुल सहमत हैं और मैं भी लेने के लिए तैयार हूं, मगर मुझे ये देखना है कि वो शख्स इस काबिल भी है कि हम उसको रूहानी तरक्की दे सकेंगे। अगर आप में या किसी दूसरे प्रिसेप्टर में ये गुण पैदा हो गया है तो अपनी जिम्मेदारी पर उसे ले सकता है, और मैं ये भी चाहता हूं कि उनमें रूहानियत फैले, मगर ये डर भी है कि मैं उन पर असर डालने के बजाय उनका असर खुद न ले लूं। आपको इसके मुशाहिदे का मौका नहीं होगा। मुशाहिदे का, ऑब्जर्वेशन का, आपको इसके मुशाहिदे का मौका नहीं मिला होगा। मैंने इसको किया है इसलिए कि मैं उनमें रूहानियत फैलाना चाहता हूं, मगर मुझे कोई नहीं मिला। अगर ऐसा मौका आ जावे तो पहले मुझसे दरियाफ्त किया जावे। हम तो एक ब्राह्मण को भी लेने को तैयार न होंगे जो सबसे ऊंची जाति का मेंबर माना गया है, अगर हम ये देखेंगे कि उसके संस्कार आगे तरक्की में हाइल हैं, बाधा हैं। आपका यानी ट्रेनर का हर फेल यानी हर काम दूसरों की निगाह में मेरा ही समझा जाएगा। आपका यानी ट्रेनर का हर काम दूसरों की निगाह में मेरा ही समझा जाएगा, इसलिए कि जिम्मेदारी तो मेरी ही है। अगर आप अपने से बड़े के साथ शैतानियत से पेश आवेंगे तो इसमें बदनामी ही होगी। हिदायत हमेशा सख्त लफ्जों में हुआ करती है, और अगर इतनी भी बर्दाश्त आप न पैदा कर पाए तो मिशन के मेंबरों पर इसका दूसरा असर पड़ेगा। मोहब्बत में गालियां भी अच्छी मालूम होती हैं। कृष्ण चरित्र मुलाहिजा करके देखिए। इंतजामी मामलात में सख्ती वाजिब है, ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स में सख्ती वाजिब है, और फौज में तो इसके लिए मार्शल लॉ रखा हुआ है। उस जमाने में मेरा खून का दबाव कम होने की वजह से बात बात पर गुस्सा आता था। मैंने आपके खतूत का जवाब इस वक्त देने के लिए रख छोड़ा था जबकि खून का दबाव ठीक आ जावे, वरना मुमकिन था कि मैं आपको बहुत सख्त खत लिखता। यहां तक मुमकिन था कि आप मिशन छोड़ने के लिए तैयार हो जाते, जैसा कि आपने एक खत में भाई राव को लिखा भी है, जिसको मैं ये समझता हूं कि आपने बराह रास्त मुझ पर चोट की। कितने अफसोस की बात है कि जब हम अपने से बड़े की बात मानने के लिए तैयार नहीं तो ये हो सकता है कि उससे भी बड़े की बात आप ना माने। आपने ये जरूर तस्लीम किया कि ये सब शैतानियत थी, और 9 अगस्त के अपने खत में आपने गलती का एहसास किया और उनसे माफी मांगी थी। इसके बाद लिखते लिखते आपने फिर गुस्से में आकर ऐसी इबारत लिख दी कि गलती के एहसास पर पाला पड़ गया। उसके बाद जो आपने 23 अगस्त को खत लिखा, मैंने जो आपसे माफी मांगी है वो इसलिए कि आप अपनी गलती का एहसास करें। इसके मायने तो ये हैं कि ख्याल
आपके दिल से निकलने की कभी उम्मीद नहीं है। गलती अभ्यासी की माफ हो भी सकती है, मगर ट्रेनर की गलतियां इस तौर पर माफ नहीं हो सकती। फिर आप लिखते हैं कि अगर मैंने बेहुदा हरकत की हो तो आप मेरी जगह दूसरे को ले सकते हैं। तीसरी बात क्या माकूल आपने लिखी, जिसकी मुझे आपसे कभी भी उम्मीद नहीं थी। वो ये कि मेरी मां आपके खत में कभी भी भूलकर आशीर्वाद नहीं लिखवा रही हैं। मेरे ख्याल में गलती भी आप ही करते होंगे। अब मैं अपनी तबीयत की बात लिखता हूं। मैं ये चाहता हूं कि इस ब्रह्म विद्या से कसीर तादाद फायदा उठाएं, बड़ी तादाद फायदा उठाएं, इसलिए कि मेरे गुरु महाराज का भी यही हुक्म है। मगर इसका लिहाज रखते हुए इसमें बहुत आज़ाद हूं कि अगर कोई शख्स मिशन छोड़ना चाहे तो मुझे परवाह भी नहीं होती, भले ही वो मिशन को 100 मन सोना रोज देता हो। मैंने अपने आप को किसी के बंधन में नहीं डाल रखा है। मुझे मोहब्बत है सबसे, मगर जहां पर सख्ती की जरूरत है मेरा दिल उसके करने पर मजबूर रहता है। मगर आपस में इस तरह का बर्ताव कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जो रूल्स की बने हुए हैं और जो उसूल हैं उनसे मैं कभी भी नहीं हट सकता, ख्वाह बड़े से बड़ा प्रिसेप्टर क्यों ना हो। और फिर दिली पश्चाताप आपको अब तक नहीं है। मैं समझता हूं कि दिली पश्चाताप आपको होता तो एक खत में माफी और दूसरे खत में तेजी की झलक कभी ना होती, बल्कि पश्चाताप होने के बाद आप मुझको बराह रास्त लिखते कि मुझे इसका अफसोस है, और मैं ये नहीं चाहता कि ये आदत मुझ में ऊद कर आए, लौट कर आए, तो मैं इसे दूर करने की कोशिश करता। ये जरूर है कि गलती इंसान से होती है, मगर उसका पश्चाताप करना भी इंसान ही का फर्ज है। हम किसी बड़े से अगर अकड़ कर बोले तो हमारी कौन सी इज्जत बढ़ गई, और विनम्रता से बोले तो कौन सी इज्जत कम हो जाएगी। चाहिए तो ये कि लग लपेट कर हम अपना काम बना लें और अपने फर्ज पर निगाह रखें। मुझे डर है कि यह मेरी बात आपको तल्ख या कड़वी न लगे, मगर इंसान को इंसान बनाने के लिए सख्ती और मोहब्बत दोनों की जरूरत है। भाई राव की हालत का आपको पता नहीं और न उनकी तबीयत की ताड़ और अंदाजा। अगर मैं उनको लिख दूं कि अपनी बिना खता वो आपके चरणों से मैं आके माफी मांगे तो वो फौरन ही ऐसा करेंगे। इसको भक्ति कहते हैं और मोहब्बत। मुझे उम्मीद है कि ऐसी नाखुशगवार बातें अब मेरे सामने ना आवेंगी, और किसी नुक्स को, जिसको आप नुक्स समझ रहे हो, अगर आप खुद दूर नहीं कर सकते तो आप अपने प्रिसेप्टर यानी भाई राव को लिखें ताकि वो दूर कर दें, और मुझको भी लिखिए। मैंने आपके लिए जाने क्या क्या रूहानी मदारिज, आध्यात्मिक उन्नतियां आपके अच्छे काम के एवज आपको बढ़ाने के लिए सोच रखे थे, मगर अफसोस कि आपने बीच ही में ऐसी बात पैदा कर दी कि उनकी बारी उस वक्त आ सकती है जब तक कि आप उस शैतानियत को, जैसा कि आपने खुद लिखा है, दूर न कर दें। भाई राव का तर्ज अमल बिल्कुल ठीक था। अगर फिर भी उसमें कोई बात आपको मालूम होती थी तो आप मुझको लिखते। भाई राव से ऐसी गलती हो जाती कि जैसी आपने की तो उनको भी डांटता और सजा देता, मगर आपने वो हिम्मत मुझ में नहीं रखी कि मैं आपको समझा ही दूं कि आप गलती पर हैं। इस रूहानियत के हासिल करने के लिए पिछले जमानों में क्या क्या तकलीफें लोगों ने उठाई हैं, इसके लिए इतिहास गवाह है, और ये चीज बड़ी दिक्कत से मिलती थी। अब चूंकि बहुत आसानी से मिल रही है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि आप मिशन छोड़ने को तैयार हैं। एक किस्सा सुनाता हूं। एक महात्मा तीर्थ करने के लिए गए। उनको गर्म खिचड़ी खाने का शौक था। जिस वक्त वो खाना चाहते थे मांग लेते थे। एक शिष्य उनके साथ यात्रा में गया था। 12 वर्ष तक सर पर जलती हुई अंगीठी और उस पर खिचड़ी रखी हुई साथ रहा।
जब वो खिचड़ी मांगते फौरन निकाल कर दे देता। 12 वर्ष बाद जब वो यात्रा से लौटे तब उसको ब्रह्म विद्या की शुरुआत कराई। सूफियों में 2 किस्म के गुरु होते हैं, एक पीर खरका और दूसरे पीर सोहबती। पीर कहते हैं गुरु को, इसलिए ये दोनों लफ्ज गुरु के लिए हैं। पीर खरका वो हैं जो असल गुरु हों और पीर सोहबती वो जो पीर खरका की इजाजत से रूहानी तालीम दे। इस लिहाज से भाई राव आपके पीर सोहबती हुए और दोनों की इज्जत वाजिब है। यह खत जो कुछ भी लिखा गया है वो इसलिए लिखा गया है कि मैं अपना फर्ज समझता हूं कि आइंदा के लिए आपको हिदायत करूं कि आपस में मोहब्बत का व्यवहार रखें और हिदायतों पर अमल रहे और गुस्से का दखल ना रहे, वरना हमारी बनी बनाई मस्जिद ढह जाएगी, मगर इसको हम गिरने न देंगे। तब आप ये कहेंगे कि आप भी सख्ती कर रहे हैं। आप आइंदा से एहतियात रखें कि बजाय गुस्से के मोहब्बत और खुलूस पैदा हो। भाई राव का दिल देखिए कि हर खत में आपके काम की तारीफ की है और अब भी वो आपके काम के प्रशंसक हैं। और मैं भी इस बात से बड़ा खुश था और उन्हीं की राय से मैंने आपसे ये काम लेना शुरू किया था और आपके काम का मद्दाह रहा, प्रशंसक रहा। मगर ये काम किया किसने? आप कहेंगे उसी ने किया जो गुस्सा हुआ। मैं कहूंगा कि गुस्सा तो आप हुए और काम करने वाले ने काम किया। लिहाजा अपने आप को मिटाइए और इस हालत में अगर हमसे भी गुस्सा होंगे तो हमें नागवार ना होगा। मैंने किताबें भेजी थी, पार्सल से वो पहुंच गई होंगी। पहुंचने की इत्तला दें ताकि इत्मीनान हो। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।